ज्योतिबा फुले वो नाम है जिन्होंने भारत में सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया। सरकार अब फुले के विचारों, समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही है। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन को उस उच्च स्तरीय समिति में जगह मिली है जिसकी अगुवाई खुद नरेंद्र मोदी कर रही हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर राकेश सेन को इस अहम समिति में क्यों चुना गया? जवाब साफ है, जमीन पर काम और उनके काम की गूंज। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में जगह मिलना न केवल विधायक सेन के कद को बढ़ाता है बल्कि ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और दुर्ग भिलाई वालों के लिए मैं एक शानदार खबर लेकर हाजिर हूँ। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हम सबके लिए गौरव का क्षण है। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन को उस उच्च स्तरीय समिति में जगह मिली है जिसकी अगुवाई खुद नरेंद्र मोदी कर रही है। ये समिति देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करेगी। एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव जो 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक चलेगा। इस समिति में देश के चुनिंदा 126 हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें विधायक राकेश सेन को 91वें क्रम पर सदस्य के रूप में स्थान मिला है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ज्योतिबा फुले वो नाम है जिन्होंने भारत में सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया। जातिगत भेदभाव का दर्द झेला, अपमान सहा, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए दरवाजे खोले। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली समाज के परिवार में हुआ था। उनका परिवार फूलों का व्यवसाय करता था, यहीं से उनका नाम फुले पड़ा। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और जातिगत अपमान का सामना किया। एक बार शादी में सिर्फ जाति के कारण उनका बहुत ज्यादा अपमान हुआ और यही घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने वंचित वर्गों, दलितों और महिलाओं के लिए शिक्षा का अभियान शुरू किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले संघर्ष में उनकी सबसे बड़ी साथी रहीं, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला, वो भी ऐसे दौर में जब महिलाओं की पढ़ाई को किसी पाप से कम नहीं माना जाता था। महिलाओं की शिक्षा हो या दलितों के अधिकार, हर मोर्चे पर फुले ने लड़ाई लड़ी। दोनों ने मिलकर वो काम किया जिसने भारत की सामाजिक सोच को बदलने की दिशा दी। सरकार अब फुले के विचारों, समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही है। ये सिर्फ जयंती नहीं बल्कि एक विचारधारा का पुनर्जागरण है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर राकेश सेन को इस अहम समिति में क्यों चुना गया? जवाब साफ है, जमीन पर काम और उनके काम की गूंज। राकेश सेन उन जनप्रतिनिधियों में है जिनकी सक्रियता सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में आई। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले राकेश सेन ने संघर्ष को ही अपनी पहचान बनाया। विरोध, तंज और जातिगत टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार काम, लोगों से जुड़ाव और संगठन में सक्रिय भूमिका, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज वो देश में नाई समाज से आने वाले इकलौते विधायक है जो अपने आप में एक बड़ा प्रतिनिधित्व है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक चयन नहीं बल्कि उनके काम की राष्ट्रीय मान्यता है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव समर नंदा ने आधिकारिक पत्र भेजकर विधायक राकेश सेन को इस नियुक्ति की बधाई दी है। पत्र में लिखा गया है कि समिति की बैठक में उनकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में अमूल्य साबित होगा। विधायक राकेश सेन को मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र वैशाली नगर और पूरे भिलाई में खुशी का माहौल है। समर्थकों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में जगह मिलना न केवल विधायक सेन के कद को बढ़ाता है बल्कि ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। इस समिति में चयनित होने के लिए सीजी भास्कर की तरफ से विधायक राकेश सेन को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप? इसे लेकर कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।